ब्लू लॉक चैप्टर 328 आखिरकार ऑफिशियली रिलीज हो गया है और नाइजीरिया वर्सेस ब्लू लॉक का मैच अब एंड हो चुका है। नाइजीरिया मैच के बाद ईगो का इसागी से मिलने आना क्या इसागी के लिए बैड न्यूज़ है या फ्यूचर के लिए कोई होप? आज के वीडियो में मैं लेटेस्ट चैप्टर के इवेंट्स के बारे में बात करूंगा और अपने थॉट्स और प्रेडिक्शंस दूंगा कि इस चैप्टर का स्टोरी पर क्या असर पड़ेगा। तो प्लॉट एक्स वर्स को सब्सक्राइब कर लेना। ना बिना किसी फर्दर डिले के चलिए चैप्टर में जंप करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक एलिवेटर के अंदर इसागी और ईगो से होती है जो ब्लू लॉक बिल्डिंग की रूफ की तरफ जा रहे हैं। ओपनिंग टैगलाइन है, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट मैच ईगो कन्फ्रंट्स इसागी, व्हाट्स हिज इंटेंशंस। चैप्टर का टाइटल है चैप्टर 328 गॉड। इसागी अपनी सिचुएशन को देखते हुए ईगो से एक क्वेश्चन पूछता है, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। एलिवेटर ऊपर जाता है और दोनों के बीच बात शुरू होती है। ईगो पूछता है, गेम के एंड में उस प्ले के साथ तुम्हारा इंटेंट क्या था। इसागी नाइजीरिया के खिलाफ स्कोर करने के लिए उनाजी को उकसाने के अपने एक्शंस पर सोचता है। ये तो बस मेरा अपना गोल करने की कोशिश थी, एक स्ट्राइकर के तौर पर मुझे ये सबसे सही चीज लगी। वो मन में सोचता है, क्या ईगो गुस्सा है। ईगो जवाब देता है, श्योर, जीत पक्की होने के बाद वो आखिरी प्ले तुम्हारे नए आइडियाज को टेस्ट करने के लिए अच्छी टाइमिंग थी। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और वे टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की मूव से तुम्हारे टीममेट्स के बीच बेचैनी पैदा होगी, जिनके पास तुम्हें फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कॉन्फ्लिक्ट ब्लू लॉक के फॉर्मेशंस और टैक्टिक्स को बिगाड़ देगा। वो अप्रोच सिर्फ एक सेकेंडरी वेपन है जिसे जरूरत पड़ने पर यूज किया जाए। उन मेथड्स को प्रायोरिटाइज मत करो जिन्हें तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसागी माफी मांगता है, ओके सॉरी, मैं समझ गया, लेकिन कोच। हमें ब्लू लॉक बिल्डिंग की छत पर इसागी और ईगो को एक अमेजिंग डबल स्प्रेड दिखता है, जहां रात का आसमान जापान के ऊपर चमक रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी थ्योरी ढूंढने वाला हूं जो नोएल नोआ को हरा देगी और मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट बना देगी। इसागी की बात सुनकर ईगो शॉक हो जाता है और वाइड आइज से उसे देखता है। हाँ, इसागी कहता है, इसीलिए आपका सॉकर अब मेरे लिए काफी नहीं है। इसागी को रियलाइज होता है कि वो बिल्डिंग के एकदम टॉप पर है और वो फ्रीक आउट करने लगता है। वेट, क्या? मुझे अंदाजा नहीं था कि हम यहाँ छत पर आ सकते हैं। कितना ऊंचा है, क्या व्यू है। ईगो इसागी की एक्साइटमेंट को रोकते हुए कहता है, ये इमरजेंसी इवैक्यूएशंस के लिए है, चिल आउट। ईगो फिर इसागी से एक्सप्लेन करने को कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी तो इस थियरी के बारे में बताओ जो मेरी थियरी को भी सरपास करती है। हाँ, आपको याद है सुपर प्लेस के वो कॉम्प्लिकेटेड वीडियो टेप्स जो आपने मुझे भेजे थे। इसागी करंट प्रो प्लेयर्स के बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैं उन्हें देखता हूं तो मैं कभी उतना खुश नहीं होता जितना पहली बार देखकर हुआ था। कुछ हफ्तों बाद उन्हें देखकर मुझे लगा, ओ माय गॉड, कितना बेवकूफ है ये बहुत एनोइंग है। मुझे रियलाइज हुआ कि चाहे वो मेरी इमेजिनेशन को कितना भी स्ट्रेच कर दें, एक लिमिट है कि मैं अकेले क्या अचीव कर सकता हूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। काइजर, लोरेंजो और लोकी के बारे में सोचते हुए इसागी अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहता है, प्लस लोकी, लोरेंजो और काइजर के अगेंस्ट लड़ने से मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं मैचेस या वन ऑन वन में उनके अगेंस्ट जाऊं तो एक इंडिविजुअल के रूप में मेरी फिजिकल एबिलिटीज उनके आसपास भी नहीं है। अगर मैं फिजिकल एबिलिटीज के मामले में नोवेल नोआ को हराने की कोशिश करूं तो ये इम्पॉसिबल होगा, चाहे मेरा लाख बार रीबर्थ क्यों ना हो जाए। लेकिन एक बार जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ने का डिसाइड किया तो मुझे दिखने लगा कि मुझ में क्या कमी है। ईगो चुपचाप सुनता है और इसागी अपनी बात कंटिन्यू करता है, मुझे लगता है कि लोग या तो जीनियसेस होते हैं या टैलेंट लर्नर्स। ये इस बारे में नहीं है कि कौन बेटर है, दोनों टाइप्स अपने आपसी इंटरेक्शन से इवॉल्व होते हैं। इसागी अपनी बात समझाने के लिए स्केल्स के विजुअल्स का यूज करता है। जब एक जीनियस और लर्नर बैलेंस में होकर फ्लो स्टेट में एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं तब उनकी ग्रोथ पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाती है। या तो कोई भी वर्ल्ड्स बेस्ट बन सकता है। इसागी रिन, बचीरा, बारू, शिदो और ओतोया जैसे ब्लू लॉक के जीनियसेस के बारे में सोचता है। इसीलिए मैं वो अल्टीमेट लर्नर बना रहना चाहता हूं जिसे रिन और बचीरा जानते हैं, जिसे ब्लू लॉक के सभी जीनियसेस सरपास करना चाहते हैं। तो मुझे नए तरह का सॉकर देते रहिए, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं वर्ल्ड्स बेस्ट जरूर बन सकता हूं। ईगो इसागी से एक सवाल पूछना शुरू करता है, हे योइची इसागी, क्या तुम्हें लगता है कि सॉकर का कोई गॉड एग्जिस्ट करता है? इसागी कंफ्यूज हो जाता है, हाँ, आपका मतलब जिको या मैराडोना जैसे प्लेयर से है? नहीं, मेरा मतलब किसी ऐसी चीज से है जो अनसाइंटिफिक और अनएक्सप्लेन्ड है। इसागी ईगो की बातों पर सोचते हुए रिप्लाई देता है, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। लॉजिकल ईगो इस बारे में बात क्यों कर रहा है? जैसे ही ईगो इस बारे में बात करता है, हमें एक प्लेयर की पीठ से एक अजीब एंटिटी निकलते हुए दिखती है। वो प्लेयर नंबर 11 की जर्सी पहने हुए है। थॉट्स
थॉट्स और एफर्ट्स की पीक पर माइंड और बॉडी एक हो जाते हैं। लक, एनवायरनमेंट, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने लगता है और तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी की तरफ गाइड कर रही है। एक तरह का ऑमनीपोटेंट डिवाइन पोजेशन। रिवील होता है कि वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि ईगो खुद है अपने प्राइम में। उनके चारों ओर की एनर्जी एक यातागारस का भूप लेने लगती है, जो कि एक टर्म है जिसका जापानीज माइथोलॉजी में मतलब है जायंट क्रो विथ 3 लेग्स। फिर ईगो बोलता है, जब मैं एक एक्टिव प्लेयर था तब मेरा इससे सामना हुआ था। 7 मिनट के लिए मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो मैंने उसके पहले या बाद में कभी नहीं किया। ईगो अपनी बात कंटिन्यू करता है और मैं उस मोमेंट के अपने परफॉर्मेंस के लेवल को सिर्फ एक इनविजिबल फोर्स के एक्शन के फॉर्म में ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसागी कंफ्यूज्ड है, क्या ये फ्लो स्टेट या लक फॉर्मूला से अलग है? ईगो बोलता है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने उस एक्सपीरियंस को स्टडी और रिप्रोड्यूस करने के लिए डेवलप किए थे। ईगो इसागी की तरफ घूरते हुए अपना सवाल रिपीट करता है, ये क्या है? अब मुझे जवाब दो योइकी इसागी, क्या तुम्हें लगता है कि सॉकर का कोई गॉड है? इसागी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और साइलेंट हो जाता है। इसागी बचीरा के साथ अपनी पहली इंटरैक्शन और U20 जापान मैच में अपने लक गोल के बारे में सोचते हुए जवाब देता है, अगर वो पावर किसी गॉड की वजह से है तो हाँ, मुझे लगता है कि वो है। जब मैं ब्लू लॉक आया मैं तुरंत बचीरा से मिला और U20 जापान मैच के एकदम एंड में बॉल सीधे मेरे पास आई। फिर इसागी नेस और अपने आखिरी गोल के बारे में सोचता है। ये न्यू ईगोइस्ट लीग का वो आखिरी गोल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि उन मोमेंट्स में सॉकर के गॉड ने मुझे बताया कि मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट बनने पर अपनी नजरें जमाए रखनी चाहिए। ईगो सोचता है, विल सी, शायद ऐसा ही हो। इसागी ने ईगो से एक और चीज पूछी। अपनी वाइड आइज के साथ इसागी पूछता है, हे ईगो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जब आप एक एक्टिव प्लेयर थे तब आप किस तरह के पर्सन थे? ईगो खामोश रहा और इसागी से मुंह मोड़कर अपना हाथ उठाते हुए बोला, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी आइडियाज से भरा माइंड वाला एक ड्रीमर था, लेकिन सॉकर का गॉड अब मेरे पास नहीं आता। जब मुझे ये रियलाइज हुआ तब मैंने सॉकर क्विट कर दिया। इसागी शॉक हो जाता है। ईगो कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। ओके, ये चैट खत्म हुई, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही ईगो जाने लगता है, इसागी उसे टोकता है और कहता है, तो प्लीज वॉच मी कोच। एक और अमेजिंग डबल स्प्रेड पर हम देखते हैं कि इसागी ईगो की तरफ देखता है और उसे डिक्लेयर करता है, मैं सॉकर के गॉड से मिलने जा रहा हूँ। चैप्टर के फाइनल पेज पर हम इसागी को खड़े होते हुए और ये कहते हुए देखते हैं, मैं सॉकर के गॉड से मिलने जा रहा हूँ। उसके पीछे एक शूटिंग स्टार गिरता है। ये ईगोइस्ट जिसे आपने क्रिएट किया है वो आपके ड्रीम को जरूर पूरा करेगा। ईगो रिस्पॉन्ड करता है, या गो एंड सरपास मी योइची इसागी। चैप्टर की क्लोजिंग टैगलाइन कहती है, ही हु कैरीज द बर्डन एंड ही हु फोर्सेस हिम टू कैरी इट। और इसी के साथ वर्ल्ड्स बेस्ट बनने का रिजॉल्व ऑफ फायर ऑफ होता है। अगले हफ्ते चैप्टर ब्रेक पर है, बट चैप्टर 329 कंटिन्यू रहेगा, जिसका टाइटल है डोंट रन अवे। भले ही हमें बहुत ज्यादा एक्शन नहीं मिला, फिर भी हमें बहुत सारा कूल शिट देखने को मिला। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। मुझे खुशी है कि हमें इसागी को फिर से नर्ड आउट करते हुए देखने को मिला। काफी समय हो गया था जब हमने इसागी का नर्ड आउट सेशन देखा था। पिछला वाला जो मुझे याद है वो ऊबर्स गेम से पहले चैप्टर 204 में नोआ के साथ था, और हम सब जानते हैं कि नोआ के साथ अब वो कैसा है। लेकिन ईगो के साथ ये दोनों 2 पीस इन अ पॉट की तरह हैं। ये क्रेजी है। लेकिन कम ऑन, हम सब जानते हैं कि हम यहाँ किस बारे में बात करने आए हैं। ईगो को फाइनली एक बैक स्टोरी मिली। हमें फाइनली उसके बारे में कुछ पता चला जब वो एक प्लेयर हुआ करता था। हम ईगो को एक प्लेयर के रूप में देखते हैं जिसमें हार्पी ऑरा मैनिफेस्टेशन है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वही सॉकर का गॉड है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत फायर है। मुझे खुशी है कि हमें ईगो का डेवलपमेंट एक प्लेयर के रूप में मिल रहा है, सिर्फ एक क्रेजी सॉकर फैनेटिक के रूप में नहीं। प्लस उसके सॉकर के गॉड के मेंशन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको लगता है कि इसागी का ओमनिविजन, वो व्हाइट फॉर्म, असल में इस सॉकर के गॉड को एमुलेट कर रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैंने ओमनीपोटेंट विजन को कॉल कर दिया था। ये देखना भी बहुत क्रेजी है कि हमें ब्लू लॉक की फिलॉसफीज में और भी डेप्थ मिलने वाली है। अपैरेंटली फ्लो स्टेट और लक फॉर्मूला सिर्फ इस सॉकर के गॉड तक पहुंचने के तरीके हैं। ये असल में ट्रू फ्लो स्टेट्स हो सकते हैं। नागी का रीपर स्कल, इसागी का ओमनिविजन, रिन का डिस्ट्रॉयर मोड, इन प्लेयर्स के जरिए सॉकर के गॉड का एम्यूलेट होना ही ये यूनिक फॉर्म्स हो सकते हैं जो हम देख रहे हैं। मैं काइजर के अपस्केल को भी क्विकली मेंशन करना चाहता था। इस चैप्टर में इसागी ने खुद को न्यू जनरेशन 11 से कंपेयर किया और कहा, मैं अभी उनके लेवल पर नहीं हूं। तो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इसागी काइजर से बेहतर है, खुद इसागी भी ये नहीं मानते। फ्रांस गेम के लिए मैं बहुत रेडी हूं। हम सब अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लू लॉक फाइनली अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। अगले चैप्टर के टाइटल डोंट गिव अप के साथ मुझे लगता है कि हम शायद साइड बी प्रोजेक्ट पर वापस जाएंगे नागी और कीरा के साथ, या फिर फ्रांस गेम पर कट करेंगे जहां लोकी इसागी को कुचलने के बाद उसे डोंट गिव अप कहता है। इस चैप्टर के बारे में अपने थॉट्स और प्रेडिक्शन कमेंट्स में बताओ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू प्लॉटेक्स वर्स फॉर मोर अमेजिंग मांगा एंड मानवास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज एंड एनालिसिस वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।